हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम की कहानी, जिसने रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाने वाले को करोड़ों का मालिक बना दिया। इस आदमी के नीचे 350 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट काम करते थे। इसने 18 राज्यों में 52 बिल्डर्स, 48 बैंक और 61 कंपनीज को अपना क्लाइंट बना रखा था। जी हाँ, ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, उस स्कैम की जिसने इंडियन जुडिशियल को हिला दिया। अब्दुल करीम तेलगी ने देश में एक ऐसा यूनिक स्कैम किया जिसके कारण देश को 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। 1961 में लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तेलगी बचपन से ही गरीबी देखता आ रहा था। इसके पिता रेलवे के 4th ग्रेड कर्मचारी थे। कम एज में ही डेथ के बाद पूरा परिवार दिक्कतों में आ गया और इसी तेलगी को बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर फ्रूट स्टॉल लगाना पड़ा। लेकिन तेलगी को पैसों की भूख थी, वो मुंबई आ गया। लेकिन यहाँ भी तेलगी किसी एक जॉब में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 1991 में जाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसकी गिरफ्तारी हुई। यहाँ इसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। उसने इससे स्टाम्प पेपर का पूरा धंधा सीखा, जिसके कारण इसने स्टैम्प पेपर का वो घोटाला कर दिया। जिसके बाद RBI ने फैसला लिया कि अनजाने में इसके फेक स्टैम्प पेपर लेने वाले सभी लोगों के पेपर्स लीगल होंगे। इसने हर लीगल एग्रीमेंट पर लगने वाले सरकारी स्टैम्प की फेक कॉपीज बनाई और देश भर में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कर दिया। इसके बारे में कहानियां बड़ी फेमस है। एक कहानी ये भी है कि मुंबई के एक बार डांसर पर उसने 90 लाख रुपए उड़ा दिए। कहा जाता है कि तेलगी उसके प्यार में पड़ गया था और एक रात बिताने के उसको 93 लाख ऑफर किए। इस ट्रीजर के एक फ्रेम में वही बार डांसर दिखाई भी गई है। उसकी इसी अय्यासी के कारण उसको एड्स भी हुआ, जो तेलगी के मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया। इस स्कैम के खुलासे में पता चला कि सबसे पहले तेलगी ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस देकर स्टैम्प के लाइसेंस हासिल किए। इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बनाई। वहाँ इसे पता चला कि ये प्रेस अपने खराब हुए प्रिंटिंग मशीन की बोली लगती है। नासिक में हुए ऐसी बोली में तेलगी ने कुछ ऑफिसर्स को घूस देकर 1 दर्जन से ज्यादा मशीन खरीदी। यहाँ तक कि इंक भी वही इस्तेमाल की। पूरे देश में कई सारे फेक स्टैम्प के एग्रीमेंट किए, क्योंकि ये सब दिखने में एकदम ओरिजिनल लगते थे, तो पकड़ में आने का कोई सवाल ही नहीं था। कहा जाता है कि ये पुलिस के कई अधिकारियों को भी पैसे पहुंचाता था। सब कुछ तेलगी के हिसाब से चल रहा था। लेकिन बेंगलुरु में एक फेक स्टैम्प का एक ट्रक पकड़ा जाता है। वहां से अब्दुल करीम तेलगी की पोल खुलती है और ये फरार हो जाता है। जांच SIT को दी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के पास एक गिरफ्तार होता है। इसके बाद केस CBI को दे दिया गया। यहाँ इसके 120 अकाउंट्स का खुलासा होता है। तेलगी ने खुद ये बोला है कि इसके पास कितना पैसा है इसको खुद नहीं मालूम। CBI ने जब इसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया तो इसने कई नेताओं, बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम लिया। फिर 2006 में फाइनली इसको जेल होती है और 2017 में ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इसकी मौत हो जाती है। इस पूरी कहानी को स्कैम 2003 नाम के इसी वेब सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा। इसके ट्रीजर में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस एक डायलॉग है, पैसा कमाए नहीं बनाए जाते हैं। अब्दुल करीम तेलगी का रोल गगन देव रियार निभा रहे हैं। ये ट्रीजर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।